गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्डं महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। और यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। सब धरनी कागज करो लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करहो पर गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु की महिमा का बखान वेद पुराण गीता रामायण अलग अलग जगह बहुत किया है, लेकिन इस कली काल में एक ट्रक भर रेत हो और उसमें एक तिली का दाना डाल दो और फिर उसको ढूंढ लो तो ऐसा गुरु ढूंढना मुश्किल है। क्योंकि कहा है, महाभारत के अंदर एक प्रसंग आता है, कारण जो था, तो जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ, शिक्षा आने का उसका समय आया, तो वहां लिखा है, और धीरे धीरे कर्ण का आया विद्या का, लगा सोचने बैठ कर सूर्यदेव का लाल, कि गुरु किया जाए ऐसे जन को जो गुरुता का अधिकारी हो, और आचार वही माना जाए जो वास्तव में आचारी हो। तन मन आचार विचार शोध जो जीवन का फल दिखला दे, और चेले का सफल मनोरथ हो ऐसे कुछ जौहर दिखला दे। वरना वो विद्या उद्धम है और वो पढ़ना भी मन का मेला, जिस जगह एक हो जाते लालची गुरु लोभी चेला, उनका की परिश्रम निर्भर है चेले की दान दक्षिणा पर, और उनकी गुरुता की कीमत है चेले की दान दक्षिणा पर।
तो वो सोच रहा है किसको गुरु किया जाए, क्योंकि मैं मुझको तो विद्या के द्वारा और वास्तविक लक्ष्य तक जाना है, और जीवन का ध्येय ढूंढना है, रोटी नहीं कमाना है। तो सकल सगुण संपन्न है भृगुपति तेज निधान, पर पढ़ सकना अब वहाँ रहा नहीं आसान, रहा नहीं आसान। कि छतरी के आगे आते ही भौहों पर बल पड़ जाता है, बात भी जहाँ पर हो मुहाल तो विद्या कौन पढ़ाता है। पर विद्या का सच्चा प्रेमी और इसकी परवाह न करता है, फूलों के रस का रसिक भ्रमर कांटों से कभी न डरता। मर कर जी कर जैसे भी हो वो विद्या रतन कमाऊंगा, क्षत्रियता यहीं छोड़ दूंगा, भिक्षुक ब्राह्मण बन जाऊंगा। तो पहुंचा मुनि के पास में धर ब्राह्मण का भेष, धनुर्वेद में कर्ण भट्ट करने लगा प्रवेश, करने लगा प्रवेश। तो देवी बालक देवी प्रभाव और देवी भाव निराला है, और पहले बालों से पहले ही अभ्यास पूर्ण कर डाला है। तो गुरु भी सोच रहे कि ये इसके हाव भाव लक्षणों से ये क्षत्रिय बालक लगता है, ये ब्राह्मण तो नहीं, लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं, उससे बोल नहीं पा रहे, क्योंकि ये भी डर था कि मन सा पाप, अगर गलती हो गई बात तो उसका बहुत बुरा पश्चाताप भोगना पड़ता था। और काशी में जाके और तपस्या करना पड़ती थी, उपवास, फिर पीपल की पेड़ की खोल में तिल तिल जल जल के लटक के और अग्नि जला के नीचे और अपने प्राण त्यागने पर तब वो मनसा पाप से मुक्ति मिलती थी, मतलब ऐसा था। तो इसलिए वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन देख तो रहे थे कि पहले वाले तो कब से लगे, सालों हो गए, और इसने जल्दी से पूरी विद्या, तो मतलब उनको संशय तो था, लेकिन परीक्षा कैसी ली। तो एक दिन वन की ओर से घूमते हुए चले आ रहे गुरु जी, और ये अपनी कुटी में बैठा था, तो थके हुए से उसकी जंघा पर सिर रखकर और लेट जाते और नींद का बहाना करते परशुराम। हाँ, तो मुनि की शांति कुटीर में बैठा था बलबीर, आए वन की ओर से मुनिवर श्रीमत शरीर। तो गुरु को कर्ण ने प्रणाम किया, छिड़ गई बात फिर वेदों पर, शिष्य की जांग पर सिर रख कर सो गए वहीं मुनिवर थक कर। तो देवात एक भोरा आया कर कर्ण के पास मंडराने लगा,
फिर पैरों के नीचे जाकर जंगा में छेद बनाने लगा। बर्मा सा चलता रहा, हिलाना परमति धीर। वो बोला धीमे स्वरों में, रे भौरे मति धीर, रे भौरे बेपीर। मैं समझ गया हूँ यह मेरी और गुरु की शिष्य की परीक्षा है। तू कहता है, अरे बेपीर भोरे, इतना क्यों कोल रहा है मेरी जंगा में, खून की धार बह रही है। और इस अटल राग से मुनिवर का अनुराग नहीं टल सकता है, और दे चला आरियां भी सिर पर कर्ण नहीं हिल सकता है। गुरु की निंद्रा में दखल नहीं। तो आर पार जब छेद हो गया तो खून का फव्वारा चला और गुरु के मुख पर जब गिरा, बर्मा सा चलता रहा, हिला ना परमति धीर। बोला धीमे स्वरों में, रे भोरे बेपीर। और इस अटल राग से मुनिवर का और अनुराग नहीं टल सकता है, और दे चला आरियां भी सिर पर कर्ण नहीं हिल सकता। तो लोहू की ठंडक लगते ही और मुनिवर की निंदा टूट गई, मुनिवर की निंदा टूट गई। और वही छल का भंडा फूट गया, शिष्यता वहीं से टूट गई। मुनिवर बोले, रे पापी, क्या तू वास्तव में ही ब्राह्मण है? और तेरी क्षण क्षण की चालों से जाहिर होता क्षत्रियपन। ब्राह्मण कितना भी योद्धा हो, पर यह साहसी विचार कहाँ। और चींटे के डंक चुभाने से पड़ जाती आह पुकार। और पापी अब भी सच बतला दे, वरना ना शिष्यता पालूंगा। और एक ही श्राप में सब प्रताप जीवन के साथ मिटा दूंगा। शीश झुका कर कर्ण ने कहा, क्षमा मुनिनाथ। और क्षत्रिय हूँ ब्राह्मण नहीं, हाजिर है यह मात। हे गुरुदेव, मैं क्षत्रिय हूँ ब्राह्मण नहीं हूँ, गलती हुई, अब ये शीश भी हाजिर है, कहो तो काट के चरणों में रख। हाँ। और विद्या प्रेमी से छल करके और सेवक से झूठ बुलाया है। और यूं कहिए ये दाननाथ भिक्षुक बन कर ही पाया है। आप क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाते थे और मुझे विद्या प्राप्त करना थी, तो मैंने ये झूठ बोला, ब्राह्मण बन के आया। आप जो सजा देना हो। हाँ, तो कहा है कि जीवन की सारी सुख आशा और जीवन लक्ष्य पर निर्भर है। वो लक्ष्य प्राप्त हो गया मुझे, अब यह जीवन न्योछावर है। इस छल बल का भी अहो नाथ, दंड मिल जाए दास तुम्हारे को। और यह बोझ क्यों मैं लिए जाऊं उस धर्मराज के द्वारे को। तो परशुराम कहने लगे कि हुआ आप ही न्याय, कौन बधेगा हाथ से शिष्य ब्राह्मण गाय। हाँ, तो ले जाए 5 बान लड़के और जीवन भर साथ निभाएंगे।
और जब निकल हाथ से जाएंगे तो प्राण साथ ले जाएंगे। क्यों करूं कलंकित गुरुता को, और भगवान करे कल्याण तेरा। जीवन में तुझे सुयस बख्शे यह श्राप और वरदान मेरा। कर्ण हर्ष से बान ले और लौटा शीस झुकाए। कहो रघुवर आनंद से जय श्री यादव राय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।